फ्रेंड एंड जय हिंद। चलिए, तो आज आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो नया टॉपिक था उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और नया जो टॉपिक है वो है आपका इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो नया टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का क्या है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम के बारे में आप समझ चुके हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को डिसीज रेजिस्टेंट पावर प्रोवाइड कराता है। ठीक, हमारी बॉडी को डिसीज रेजिस्टेंट पावर जो प्रोवाइड कराता है उसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? सिस्टम। और जहां पर भी सिस्टम वर्ड आ जाता है इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन जैसे बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सब क्या है? दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिससे कि हमें कोई डिसीज नहीं होती है, हमारी जो डिसीज रेजिस्टेंट पावर है, वो एक पूरे सिस्टम से मिलकर बना होता है। और इस सिस्टम में भी क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो आज उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है उसे जरा देखिएगा। इम्यून सिस्टम में इंक्लूड है आपके ऑर्गन्स। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो मैं यहाँ पर लाइन से लिखती जाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लिम्फाइड ऑर्गन। लिम्फाइड, लिम्फाइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आता है लिम्फाइड टिश्यू। लिम्फाइड टिश्यू, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है सॉल्युबल, सॉल्युबल एंटीबॉडी, एंटीबॉडी लाइक सॉल्युबल एंटीबॉडीज या सॉल्युबल प्रोटीन। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन लाइक एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये तीसरा है। उसके बाद आता है आपका इम्यून सेल। इम्यून सेल, तो ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें मिलकर और फॉर्मेशन करती है किसका? इम्यून सिस्टम का। तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए चार चीजों की जरूरत है। पहला है आपका लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा है, ठीक है, दूसरा है आपका कौन सा? लिम्फॉइड टिश्यू, दिखाई दे रहा है। तीसरा है आपका सॉल्युबल प्रोटीन लाइक एंटीबॉडीज। ठीक, नेक्स्ट है आपका इम्यून सेल। तो ये चार चीजें मिलकर और हमारे इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये चीजें क्या हैं? क्या इनको भी फिर से डिवाइड किया हुआ है? तो बिल्कुल, इनको फिर से सब डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपके क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ये बेटा, ये वाला जो टॉपिक मैं करा रही हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो लिम्फॉइड ऑर्गन है ये फिर से डिवाइड किए हुए हैं दो पार्ट में। ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जाता है कि लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से टाइप के हैं, या फिर उनके नाम दे रखे होंगे, आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन में कैटेगराइज किया हुआ है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन दो टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी, प्राइमरी लिम्फॉइड, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स लिखते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? ठीक है, तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है इसके अंदर जो ऑर्गन है, पहला तो है आपका बोन मैरो, बोन मैरो, और दूसरा है थाइमस। ठीक है, इन सभी के बारे में अभी डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ। और जो हमारे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में तो आपकी लाइन लगी होती है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जैसे एक है स्प्लीन, ठीक है, दूसरा है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स आप सभी जानते होंगे, जो आपके गले में यहाँ पर हो जाते हैं ना,
जैसे कि आपको कभी फीवर आना हो या आप कुछ ठंडी चीज खा ले तो यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है गले में जाके, ठीक है। आप पानी नहीं निकल पाते, खाना नहीं निकल पाते, वो क्या होते हैं, टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स भी हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जिसके टॉन्सिल्स स्वेल अप हो जाते हैं तो हम बड़ी प्रॉब्लम होती है खाना वाना खाने में। लेकिन टॉन्सिल्स का स्वेल अप होना क्या बता रहा है कि आप फ्यूचर में किसी एक बड़ी बीमारी से बच गए हैं, ठीक है। जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, टॉन्सिल्स में क्या होते हैं, ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। माउथ से जब कोई लिम्फॉइड ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है तो टॉन्सिल्स उन्हें एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में किसी भी टाइप की डिसीज कॉज करने से रोकते हैं। बात समझ रहे हैं, टॉन्सिल्स की कहानी सुना रही हूं मैं। टॉन्सिल्स क्या हुए, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो उसे वो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करके उसे किल कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा आता है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो मरता नहीं है, ठीक है। उसे ट्रैप किया किसने, टॉन्सिल ने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लिया। लेकिन ये ताकतवर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उल्टा अटैक कर देता है किसके ऊपर, टॉन्सिल्स के ऊपर। और टॉन्सिल्स क्या हो जाते हैं, टॉन्सिल्स में डिफरेंट रिएक्शन हो जाती है जिससे कि वो स्वेल अप हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो टॉन्सिल का स्वेल अप होना क्या बता रहा है कि टॉन्सिल ने आपको किसी बीमारी से बचा लिया है, जबकि वो खुद उस बीमारी की चपेट में आ गया है। कौन, टॉन्सिल, ठीक है। तो टॉन्सिल अगर हुए हैं इसका मतलब है टॉन्सिल्स ने, जो ये टॉन्सिल में प्रेजेंट लिम्फॉइड ऑर्गन है, उन्होंने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लिया है, आपको किसी बड़ी बीमारी से बचाया हुआ है, ठीक है। टॉन्सिल्स हैं। इसके अलावा पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस, ये पेयर पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप शायद जानते होंगे। ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। तो ये क्या है, आपके ऑर्गन्स हैं। कौन से ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके ये हैं, ठीक है। इसमें आप एक और जोड़ सकते हैं, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब इनसे ही रिलेटेड एक और टॉपिक इसमें आता है आपका MALT, ठीक है, माल्ट। माल्ट क्या है, माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड, लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। कुछ बुक्स में जो माल्ट है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपको कैटेगराइज किया हुआ मिलेगा, और कुछ बुक्स है जिसमें कि लिम्फॉइड ऑर्गन को बिल्कुल अलग रखा होगा, ठीक है, माल्ट को बिल्कुल अलग रखा होगा। तो ये आपका पूरा इम्यून सिस्टम इस तरीके से बनता है। इम्यून सिस्टम के 4 मेन जो आप कह सकते हैं पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दूसरे हैं लिम्फॉइड टिश्यू, तीसरा है सॉल्युबल प्रोटीन लाइक एंटीबॉडीज, आप जानते हैं ना एंटीबॉडीज का ही तो फॉर्मेशन होता है आपके इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए। और फोर्थ है आपका कौन सा, इम्यून सेल, ठीक है। टी और बी सेल कौन से आपके, इम्यून सेल ही है। अब जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स को फिर से डिवाइड किया हुआ है 2 कैटेगरी में, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये आपकी सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट है। ये दे रखे होते हैं कि आपको स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, बोन मैरो और थाइमस, इनको प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कैटेगराइज्ड करना है, ठीक है। तो ये पहचान लीजिएगा कि कौन से प्राइमरी होते हैं और कौन से सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में आता है बोन मैरो और थाइमस, सेकेंडरी में स्प्लीन, टॉन्सिल। स्प्लीन आपको पता होगा एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है कहां पर, लिवर में। स्प्लीन को आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी का कब्र स्थान, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन है, टॉन्सिल्स अभी जस्ट मैंने बता ही दिया है। पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आल्सो वर्क एज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और नेक्स्ट है आपका लिम्फ नोड, जो पूरी बॉडी में हमारी छोटी छोटी सी नोड्स, जो कि सॉलिड नोड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर लिम्फ प्रेजेंट होता है, वो भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपका कैटेगराइज किया हुआ है। इसके अलावा एक और है माल्ट। माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है।
हमारी बॉडी में जितने भी ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं 50%, ठीक है, लिख दूं यहाँ पर 50% टोटल लिम्फोइड जो टिश्यू है उसमें 50% माल्ट टाइप के होते हैं। माल्ट टाइप के मींस म्यूकस से एसोसिएशन बना के रखते हैं। तो 50% टोटल जो आपके हैं जितने भी लिम्फोइड टिश्यू हैं, जितने भी बॉडी में अगर 100% लिम्फोइड टिश्यू हैं तो उनके 50% माल्ट टाइप के होंगे। माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले तो। गुड आफ्टरनून सौम्या, आ गई? आप सबको एक एक करके पढ़ते जाते हैं। हो गया? चलो तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। चलिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स जिनमें लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है और मैचुरेशन होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स जिनमें की बनते हैं कौन? लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर लिम्फोसाइट बनते हैं और अपना डेवलपमेंट करते हैं, इतने डेवलप हो जाते हैं कि वो मैच्योर हो जाएं, एंटीजन के साथ वो इंटरेक्शन शो करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इंटरेक्शन शो करना स्टार्ट कर दें, ऐसी उनके अंदर कैपेसिटी आ जाए इंटरेक्शन शो नहीं करना। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? पैदा हो जाएं और बड़े हो जाएं। ठीक है, इसके बाद जो भी काम करना है वो काम नहीं होगा। मींस आप इतना समझिए, इसमें वो क्या होते हैं? बनते हैं और डेवलप होते हैं। कौन? लिम्फोसाइट। ऐसे ऑर्गन्स जिनमें लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है और उनका डेवलपमेंट होता है कहां तक? मैच्योरिटी तक, तो वो कहलाते हैं आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखे दे रही हूं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? इन विच lymphocytes are formed and mature at the level at which they show interaction with एंटीजेंस। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें की फॉर्मेशन होता है लिम्फोसाइट का और उनका मैचुरेशन होता है, इतने मैच्योर हो जाए कि वो शो करने लगे इंटरेक्शन किसके साथ? एंटीजन के साथ। ठीक है, इतने मैच्योर हो जाए कि वो एंटीजन के साथ इंटरेक्शन शो करने लायक हो जाए। ठीक है, शो नहीं करेंगे यहाँ पर, बस शो करने लायक हो जाए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो वो ऑर्गन कहलाते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में और क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपके एग्जाम्पल था कौन सा? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो था। अब जो बोन मैरो है, बोन मैरो में आपको पता है कौन से लिम्फोसाइट बनेंगे? ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो बोन मैरो में बोन मैरो all types of blood cells as well as B lymphocytes are formed। ठीक है, आज राइटिंग मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। ठीक है, जहां से पेन को पकड़ते हैं
वहीं पर चोट लगी हुई है, तो राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, बाद बाकी समझ में तो आपको आ रहा होगा। तो बोन मैरो क्या है? बोन मैरो आपको पता है हमारी बोन के अंदर एक लिक्विड, हमारी बोन्स फॉलो नहीं होती, जो पक्षी होते हैं ना, जो बर्ड्स है, उनकी बोन्स फॉलो होती हैं और वो बोन्स कहलाती हैं न्यूमैटिक बोन्स। ठीक है, उन्हीं न्यूमैटिक बोन्स के कारण फॉलो है, इसलिए वो हल्के हो जाते हैं और वो फ्लाइंग में असिस्ट करती है। न्यूमैटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन एप्स और बर्ड्स विच असिस्ट द फ्लाइंग। ठीक है, तो ये बर्ड में उनकी जो बोन होती है वो हॉलो होती है, लेकिन मैमल्स की बोन है वो हॉलो नहीं होती, ह्यूमन की बोन हॉलो नहीं होती, उसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है और उस लिक्विड को बेटा हम क्या कहते हैं? उस लिक्विड को कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो से क्या बनती है? सभी ब्लड सेल। ठीक है, हमारे ब्लड में कौन कौन सी सेल होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी का फॉर्मेशन आफ्टर बर्थ, ध्यान रखना एक वर्ड बोल रही हूं, आफ्टर बर्थ कहां पर स्टार्ट हो जाता है? बोन मैरो के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप पूछोगे तो मैम बर्थ से पहले कहां होता है? तो बर्थ से पहले ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट मींस ब्लड सेल का फॉर्मेशन स्प्लीन में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे स्प्लीन में आफ्टर बर्थ स्प्लीन क्या कहलाती है? कब्रिस्तान कहलाती है आरबीसी का। मींस आरबीसी स्प्लीन में जाके मरती हैं। कब? आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद। और बर्थ से पहले ये उल्टा काम कर रही होती, बर्थ से पहले ये क्या करती है? स्प्लीन ये आरबीसी का प्रोडक्शन करती है। समझ गए ना? तो बर्थ से पहले आरबीसी का प्रोडक्शन कर रही थी स्प्लीन, और बर्थ के बाद यही स्प्लीन आरबीसी को मारना स्टार्ट कर देती है। स्प्लीन में आके 120 डेज अपना लाइफ स्पेन पूरा करने के बाद जो आरबीसी है उसके जाके अंदर जाके मर जाते हैं। ठीक है, तो ये बोन मैरो है। आफ्टर बर्थ बोन मैरो के अंदर सभी टाइप के ब्लड सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, एज वेल एज फॉर्मेशन होने लगता है किसका? बी लिम्फोसाइट। ध्यान रखना, बी का मतलब बोन मैरो, यहां से ऐसे आपको याद भी कराया था। बोन मैरो में कौन से स्टार्ट हो जाते हैं? बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन यहां पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या होता है? यहां पर जो बोन मैरो है, एक पॉइंट में और लिख देती हूं, बोन मैरो प्रोवाइड, बोन मैरो प्रोवाइड, बोन मैरो प्रोवाइड, एक वर्ड यूज करिएगा, माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये जो बोन मैरो है, केवल बोन मैरो में ही क्यों बनते हैं लिम्फोसाइट? क्योंकि बोन मैरो एक माइक्रो इन्वायरमेंट, एक छोटा सा ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा या सॉरी बी लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वर्ड आपको स्पेशली ध्यान रखना है बेटा। क्या वर्ड है? कौन सा वर्ड है? माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है कौन? बोन मैरो इन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बोन मैरो हो गया इसका एक एग्जांपल, और इसका दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल कौन सा था? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कौन सा था इसका? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का थाइमस। तो थाइमस क्या है? कहां प्रेजेंट होती है? थाइमस क्या है? दिस ग्लैंड, दिस ग्लैंड प्रेजेंट just above या just near heart and beneath the breastbone, breastbone। तो जो थाइमस ग्लैंड है, आपने क्लास 10th में, क्लास 11th में पढ़ा होगा थाइमस ग्लैंड के बारे में, जब आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड क्या होती है? कहाँ प्रेजेंट होती है? एक लोब ऑर्गन है। ठीक है, एक लोब की तरह होती है, जस्ट आपके जो हार्ट है, हार्ट के पास में प्रेजेंट होती है, और जो ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे करीब करीब यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एक लोब ऑर्गन होता है थाइमस ग्लैंड, और ये एक ऐसी ग्लैंड है जो बचपन में तो इतनी बड़ी तो नहीं, बचपन में तो उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे मैचुरेशन, जैसे जैसे ओल्ड एज आता जाता है, जो थाइमस ग्लैंड है उसका साइज कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है। ठीक है, तो कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इतने इतने से, वो पूछते हैं कि हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि एज बढ़ने के साथ साथ छोटा हो जाता है।
ठीक है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, एज बढ़ने के साथ साथ तो सभी चीजें हमारी हाथ पैर नाक मुंह सब बड़े होते जाते हैं, लेकिन इसका एक उल्टा भी है। हमारी बॉडी में जो थाइमस ग्लैंड है जन्म के टाइम पर वो बड़ी होती है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है, उसका साइज धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? द साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड reduces at age increased। ठीक है, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है, जो थाइमस ग्लैंड का साइज है वो रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, तीसरी बात, अब साइज रिड्यूस हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो पड़ रहा होगा। थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बताया था ना पहले, फिर से सुन लीजिए, ये टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था। और टी लिम्फोसाइट क्या करते थे? ये हमारी इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है आपका? थाइमस responsible for the formation of T lymphocyte। ठीक है, किसके फॉर्मेशन के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है? टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? थाइमस। ठीक है, थाइमस रेस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? जब साइज बड़ा है, बचपन में साइज बड़ा है किसका? थाइमस ग्लैंड का, तो वो बहुत सारा टी लिम्फोसाइट बनाएगा, जिससे कि हमारी बचपन में इम्यूनिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता जाएगा, और जब थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा हो गया तो वो टी लिम्फोसाइट भी कम अमाउंट में बनाएगी, जिसके कारण आपका इम्यूनिटी कैसी होती जाएगी? वीक होती जाएगी। आपने देखा भी होगा, छोटा सा बच्चा घुटने चल रहा है, उससे बड़ा है थोड़ा सा, वो कोई चीज अगर गिर जाए उठा के खा ले, ठीक है, या फिर उसको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, छोटे बच्चे मिट्टी में सने हुए खाते रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन यही बात अगर कोई ओल्ड एज 80 साल का 100 साल का बंदा कर ले, तो भाई साहब वो तो हाथ धो के खाना भी खाता है ना, फिर भी पता नहीं भगवान जाने उसे कैसे लूज मोशन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया है। जो थाइमस ग्लैंड है वो टी लिम्फोसाइट नहीं बना पा रही है, बिकॉज उसका साइज छोटा हो गया है। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। तो यहां पर क्या है आपका? ये जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी कैसी होती जाती है? वीक होती जाती है। कब तक? आपका ओल्ड एज आते आते। ठीक है, ओल्ड एज तक इम्यूनिटी वीक होती जाती है, क्योंकि जो साइज है थाइमस ग्लैंड का वो रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, और क्या यार, ये वायर आज काफी लंबा हो गया, बार बार फंस जाती हूँ इसमें। हाँ, अब थाइमस ग्लैंड भी क्या करता है? एक माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो थाइमस जो ग्लैंड है वो भी, उसके अंदर केवल टी लिम्फोसाइट इसलिए बनते क्योंकि वो एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है जो कि टी लिम्फोसाइट को इजिली बना सके। तो ये आपके पॉइंट है किसमें? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस से आप क्या समझे? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक इतना ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दो, देखो कोई सो तो नहीं गया। समझ में आ गया तो बता दीजिए मुझे। ओके, सौम्या, श्वेता, वैष्णवी, रौनक, नम्रता, ठीक है बेटा। चलो पढ़े, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, रफ कर दो। मैं प्राइमरी की डेफिनेशन नहीं रफ कर रही हूँ। ठीक है, क्यों नहीं कर रही हूँ आप एक बार कंपेयर करके देख लीजिएगा, फिर मैं रफ कर दूंगी इसे। तो अब कौन सा है बेटा? क्या है ये? एक मिनट रुकना।
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। चलो, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, कैसे ऑर्गन? भाई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या हो रहा था, वहां पर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैचुरेशन हो रहा था, ठीक है। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट में क्या होगा, यहाँ पर ना तो लिम्फोसाइट बनेंगे और ना ही यहाँ पर मैच्योर होंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वो फंक्शनिंग शो करेंगे, अपनी वर्किंग शो करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ पर ये क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पर, सबसे पहले फर्स्ट, आफ्टर मैचुरेशन, आफ्टर मैचुरेशन lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ, secondary lymphoid organs, ठीक है। देखो भाई, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट बनते तो है नहीं, तो कहां से आते हैं, यहां पर मैच्योर हुए, ठीक है, यहाँ पर मैच्योर बने और मैच्योर हुए और वहां से यहाँ पर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, माइग्रेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर। तो साफ साफ लिखा है आफ्टर मैचुरेशन, मैच्योर इधर ही होंगे, ध्यान रखना, मैच्योर प्राइमरी में भी होंगे, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी बुक्स में ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार आपको ध्यान दिला रही हूँ, यहाँ पर बनेंगे और मैच्योर होंगे, और यहाँ पर मींस सेकेंडरी में वो वर्किंग करेंगे, जो भी उनका काम होता है वो सेकेंडरी ऑर्गन में करेंगे। तो आफ्टर मैचुरेशन, मैच्योर होने के बाद वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आफ्टर मैचुरेशन लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। चलिए आ गए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आके करेंगे क्या, दे शो interaction, they show interaction with sorry they show interaction with antigens, ठीक है। यहां पर भाई मैच्योर हो गए, मैच्योर होने के बाद दे शो इंटरेक्शन विद एंटीजन, ये यहाँ पर एंटीजन्स के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये वाली लाइन, यहाँ पर वो क्या करते हैं, इंटरेक्शन करने लगते हैं, मींस इनका जो फंक्शन है, मेन इनका जो फंक्शन है एंटीजन के साथ क्या करना, इंटरेक्शन करना, वो फंक्शन शो करते हैं, वो किसमें, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक है। बात समझे इतनी? अब इसका स्क्रीनशॉट लो और अब मैं से रफ करूंगी, प्राइमरी का सेकेंडरी का, यहां पर आपको दोनों का मैंने बता दिया है क्या, दोनों में डिफरेंस। चलिए अब सेकेंडरी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आ जाइए सेकेंडरी के एग्जाम्पल पढ़ने। चलो तो क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्प्लीन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं डिटेल में आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। स्प्लीन आपको पता है, मैंने बता दिया था पहले ही, कहाँ मिलता है आपका, ये मिलता है लिवर में, इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं इट इज अ लार्ज रिजर्वायर, इसके अंदर रिजर्वायर मींस कुछ टाइम के लिए आरबीसी इकट्ठी भी होती है। तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज लार्ज रिजर्वायर, रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट आरबीसी जानते हैं ना, इरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, ल्यूकोसाइट मींस डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट मींस प्लेटलेट्स। तो ये यहाँ पर आरबीसी आके कुछ टाइम के लिए कलेक्ट हो जाते हैं, एक बड़ा सा क्या होता है ये
एक रिजर्वायर की तरह वर्क करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये किस शेप का होता है, इट इज बीन शेप, बीन शेप। ठीक है, बीन शेप, लार्ज बीन शेप होता है एंड वर्कड एज ब्लड फिल्टर, ब्लड फिल्टर which trap blood borne microorganism। ठीक है, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो स्प्लीन क्या है, इट इज बीन शेप, ये बीन शेप होता है एंड वर्क एज ब्लड फिल्टर। ठीक है, ये किसकी तरह वर्क करता है, छन्नी की तरह, जिसमें कि जो ब्लड है वो छनता जाता है। और जब ब्लड छन जाता है तो छनने के बाद ये किसे ट्रैप कर लेता है, जैसे आपने छन्नी देखी होगी ना, छन्नी से जब हम चाय छानते हैं तो क्या हो जाता है, वो चाय की पत्ती को ऊपर कर देता है, चाय पूरी आपकी जो लिक्विड वाली है वो नीचे आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें से क्या है, इसमें से आपका जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वो ऊपर से डाले जाते हैं। ठीक है, तो प्योर ब्लड तो नीचे से निकल जाता है, और जो ब्लड बॉन्ड, ठीक है, एक वर्ड स्पेशली यूज किया है, ब्लड बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ट्रैप। इससे जो ब्लड बॉन्ड, ब्लड में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी तरीके से पहुंच गए, ठीक है, आपको आप देख रहे हैं ना हमारी बॉडी कब से पढ़ रही है कि हमारी बॉडी हमें डिसीज होने से कैसे कैसे रोकती है। ठीक है, और जब नहीं रोक पाती तभी आपको कोई डिसीज कॉज होती है, आपको कोई सिम्टम्स डिसीज के दिखाई देते हैं। तो हमारी बॉडी हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है अपना इम्यून सिस्टम शो करके। तो अगर किसी तरीके से ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गए तो उसको ब्लड बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है, कौन, ये स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन ने उसे क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। और स्प्लीन के अंदर अब कौन प्रेजेंट है, टी और बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। और ये टी और बी लिम्फोसाइट जो है आपका फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से ट्रैप किए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड में पहुंचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर दिया जाता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा। बात समझ रहे हैं ना, वरना हम अपनी पूरी बॉडी में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, एक फिल्टर लगा दिया कि ब्लड तो अब आएगा ना यहाँ पर फिल्टर होने, और जैसे ही ब्लड फिल्टर हुआ तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रैप होगा। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो गए, स्प्लीन में पहले से भर के रखा हुआ है टी और बी लिम्फोसाइट, वो उसके ऊपर उड़ेल दिए, और क्या हो गया, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ब्लड बॉन्ड वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, आपकी बॉडी को रेजिस्ट बना रहा है डिफरेंट आपकी एंटीजन से। बात हो गई इतनी, चलो अब जो दूसरा है, ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया था कौन सा, अपना स्प्लीन। अब इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो है लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स कैसे होते हैं, दीज आर सॉलिड स्ट्रक्चर, these are solid structure filled with lymph। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सॉलिड मींस सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, नोड्स टाइप की होती है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिसके अंदर लिम्फ भरा होता है। और ये भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैसे ही ट्रैप करेंगे, पहले से इनके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, वो लिम्फोसाइट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। ठीक है, और उसके जो टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स के बारे में मैं शुरुआत में आपको बता ही चुकी हूँ। जो टॉन्सिल्स है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, टॉन्सिल्स भी क्या होती है, वास्तव में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, जो माउथ से या नेसल पैसेज से हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं, उन्हें आपके क्या कर जाते हैं, एनगल्फ कर जाते हैं। और कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ताकतवर होते हैं, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, किसमें, टॉन्सिल्स में, टॉन्सिल्स हो जाते हैं स्वेल अप। तो टॉन्सिल्स अगर स्वेल अप हुए हैं यानी कि आपको किसी बीमारी से उन्होंने बचा लिया है। ठीक है, खुद पर तो एडवर्स इफेक्ट पड़ गया टॉन्सिल्स पर, लेकिन उन्होंने उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने से रोक लिया। ठीक, और इसके बाद लास्ट था आपका कौन सा, माल्ट। माल्ट, माल्ट का फुल फॉर्म बता चुकी हूं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, ये प्रेजेंट कहां होते हैं। ठीक है, दीज आर, लिख दूं यहां पर, दीज आर प्रेजेंट with
म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी कॉमा डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? माल्ट, ये हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, और साथ के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरोजेनाइटल सिस्टम है। इसमें जो म्यूकस की लाइनिंग होती है ना, उसके साथ छोटे छोटे से पैचेस प्रेजेंट होते हैं, किसके? लिम्फोसाइट के, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया में यहाँ पर ये क्या है? आपकी म्यूकस की लाइनिंग है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे कौन? आपके ये लिम्फोइड टिश्यू। तो यहाँ पर फायदा हो जाता है। क्या फायदा हो जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो जो म्यूकस है, म्यूकस उसे ट्रैप कर लेगा, म्यूकस से जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाएगा। और जो ये टिश्यू है, इन टिश्यू के अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, वो लिम्फोसाइट उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करेंगे? वर्किंग करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, ठीक है। तो अधिकतर जो आपके लिम्फोइड टिश्यू हैं वो म्यूकस के साथ एसोसिएशन बना के रखते हैं। तो एक लाइन ऑन लिख लेंगे हम, 50% ऑफ 50% यहां पर है टोटल कौन से हैं आपके? लिम्फोइड, टोटल लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। टोटल लिम्फोइड टिश्यू का क्या आपका 50% फॉर्म्ड बाय माल्ट, ठीक है। जितना भी आपका टोटल लिम्फोइड टिश्यू है उसमें 50% लिम्फोइड टिश्यू किस टाइप का होगा? माल्ट टाइप का होगा। मींस म्यूकस के साथ एसोसिएशन बना के रखा होगा उसने, ठीक है। हमारी बॉडी में 50% टोटल जो लिम्फोइड टिश्यू है उनका 50% माल्ट टाइप का होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इम्यून सिस्टम आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ भी आया होगा और इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। समझ गए? ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए, और कल आपकी बेटा छुट्टी है बिकॉज ऑफ संडे, कल संडे है, तो आराम से सोइएगा, मौज करिएगा, नोट्स कंप्लीट करके रखिएगा अपने सभी, ठीक है। और परसों से आपकी 2 डिसीज है जिनका भी ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, एक है कैंसर और एक है एड्स, उनके बारे में भी खैर मुझे पढ़ाना है, उसके बाद ड्रग्स स्टार्ट करना है, ठीक। तो मंडे को मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मंडे को ही आपसे मैं पूछूंगी, ठीक। तो मंडे को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। गुड बाय। और भाई जब ये जो आपका जो वीडियो है जो मैं पढ़ा रही हूँ, इसकी जब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल देती हूँ तो भाई उसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, ठीक है। समझ गए? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करें आप अपने वीडियो को। चलो अब बाय करते हैं। चलो भाई, बाय बाय।